नागा चैतन्य और सोबिता धुलीपाला के वेडिंग पिक्चर्स के साथ नागा की एक्स वाइफ समांथा रुथ प्रभु लगातार फैंस की आईबॉल्स ग्रैब कर रही है। समांथा अब एक बार फिर अपने एक पोस्ट के चलते हुई है हाईलाइट। दरअसल समांथा रुथ प्रभु ने अपने एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य और सोबिता धुलीपाला की ग्रैंड वेडिंग के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। थर्सडे की सुबह यानी नागा और सोबिता की शादी के ठीक अगले दिन 5 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया जो रूसो ब्रदर्स ने की थी, जिसमें उन्होंने समांथा स्टारर वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी की सक्सेस को सेलिब्रेट किया। एक्चुअली रूसो ब्रदर्स ने इंडियन सिटाडेल के डायरेक्टर्स राज और डीके के एक सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा, "What a journey, such an honor to work on Citadel, Honey Bunny with the incredible at Raj and DK." इसके साथ शेयर की गई पिक्चर्स में समांथा अपनी सिटाडेल टीम के साथ सेट्स पर दिखाई दे रही है और इस पोस्ट को रीशेयर कर लगता है समांथा ने अपनी टीम के साथ बिताए हुए गुड टाइम्स को याद किया है। ऐसा करके समांथा शायद ये इशारा कर रही है कि नागा और सोबिता की शादी के बजाय उनका पूरा फोकस अपने काम पर है। वही आपको बता दें, कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद चाई और समांथा ने 2017 में शादी की थी, लेकिन 2021 में दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। अब नागा चैतन्य सोबिता के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दिसंबर 4 को कपल ने अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों के बीच ट्रेडिशनल शादी रचाई। नागार्जुना अक्किनेनी ने इस सेलिब्रेशन के कुछ हार्टफेल्ट मोमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर किए और अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, "Watching Che and Sobita start this beautiful journey has been deeply emotional. Welcome to the family, Sobita. You have already brought so much happiness." उन्होंने शादी के सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट किया, जो अन्नपूर्णा स्टूडियोज में ANR गरु के स्टैच्यू की ब्लेसिंग्स के साथ हुई थी, उनके सेंटेनरी ईयर को मार्क करते हुए। ये स्टार स्टडेड इवेंट अक्किनेनी फैमिली की आइकॉनिक हैदराबाद स्टूडियो में होस्ट किया गया था और इसमें चिरंजीवी, रामचरण, नयनतारा और जूनियर NTR जैसे बड़े स्टार्स ने शामिल होकर 4 चांद लगा दिए। विक्रांत मैसी का एक्टिंग ब्रेक अनाउंस करने के बाद अब वो सेट्स पर लौट आए हैं। Yes, you heard it right. Recently, बारहवीं फेल एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर लोगों को सरप्राइज करते हुए एक्टिंग से ब्रेक लेने की बात कही थी और जिसे लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके एक्टिंग से उनका रिटायरमेंट समझ लिया था। और जबकि विक्रांत मैसी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं, अब उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी की शूटिंग कर दी है स्टार्ट। उन्हें हाल ही में देहरादून में आंखों की गुस्ताखिया की शूटिंग करते देखा गया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट शनाया कपूर नजर आएंगी। ये स्पॉटिंग उनके वायरल रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बाद हुई है, जिसे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, बस एक ब्रेक ले रहे हैं। विक्रांत ने अपने पहले के पोस्ट में लिखा था, "The last few years and beyond have been phenomenal. I thank each and every one of you for your indelible support. But as I move forward, I realize it is time to recalibrate and go back home as a husband, father, and a son. And also as an actor. So coming 2025, we would meet each other for the one last time. Until time deems right. Last 2 movies and many a years of memories. Thank you again for everything and everything in between. Forever indebted."
और जैसा कि उन्होंने अपनी पोस्ट में ये बात मेंशन की थी कि उनके पास 2 और मूवीज पाइपलाइन में हैं। वन ऑफ देम इज टेंटेटिवली टाइटल्ड आंखों की गुस्ताखिया, जिसकी शूटिंग स्टिल पेंडिंग है। ऐसे में विक्रांत ब्रेक पर जाने से पहले अपने पेंडिंग कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो सेट्स पर वापस लौट आए हैं। रिपोर्टेडली आंखों की गुस्ताखिया की कहानी ह्यूमन कनेक्शन की इंट्रिकेसीज को एक्सप्लोर करेगी, जैसे कंपैशन, रेजिलियंस, इंडिपेंडेंस, डिजायर और सेल्फ बिलीव। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनाया एक थिएटर आर्टिस्ट का रोल निभाएंगी, जबकि विक्रांत एक ब्लाइंड म्यूजिशियन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। इस फिल्म को मिड 2025 में रिलीज करने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है। अनन्या पांडे ने ईयर एंड फेस्टिविटीज की तैयारी अभी से शुरू कर ली है और रिसेंटली अनन्या ने अपने फैंस के साथ शेयर की इस प्रिपरेशन की झलक। रिसेंटली अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने ब्यूटीफुली डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री की एक फोटो शेयर की। ट्री को फेरी लाइट्स और छोटे छोटे रेड ऑर्नामेंट्स से डेकोरेट किया गया है और उन्होंने कैप्शन लिखा, मैरी मैरी। लगता है अनन्या इस साल के क्रिसमस वाइब्स में फुल ऑन ग्रूव कर रही है। वैसे ईयर एंड पर हम सब अपने साल के हाइलाइट्स याद करते हैं और अपनी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करते हैं और फेलियर्स से सीखते हैं। अनन्या पांडे ने भी साल की शुरुआत में अपनी प्रायोरिटीज शेयर की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 2024 के लिए उनका फोकस मेंटल हेल्थ पर रहेगा। उन्होंने कहा था, आई थिंक प्रायोरिटाइजिंग mental health would be on my wish list and bucket list. Being consistent with my therapy, balancing my work life and personal life, maybe that's the priority. वही अनन्या का एक रेड हॉट एवतार की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अनन्या पांडे एक ट्रू स्टाइल आइकॉन है। इन पिक्चर्स में अनन्या रेड बैकलेस बॉडी सूट में दिख रही है और उनका मिनिमल मेकअप उनके लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वर्क की बात करें तो इस साल अनन्या ने अपने वेब सीरीज डेब्यू किया कॉमेडी ड्रामा कॉल मी बे के साथ ही विक्रम आदित्य मोटवानी की थ्रिलर फिल्म कंट्रोल में भी उनका धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। शाहरुख खान जब रिसेंटली एक स्टेज पर थिरके तो उनके फैंस खुशी से झूम उठे। एसआरके के एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धूम। कल रात दिल्ली के एक प्राइवेट इवेंट में किंग खान ने सबका मूड बना दिया। एसआरके ने अपने चार्ट बस्टर गाने झूमे जो पठान पर ऐसे मूव्स किए कि सब उन्हें बस देखते ही रह गए।
पठान के इस हिट ट्रैक ने वैसे भी धमाका किया था और अब एसआरके का लाइव परफॉर्मेंस देखना तो एक ट्रीट ही था। एसआरके ने अपने आइकॉनिक गाने छैया छैया पर भी परफॉर्म किया और उनके स्टाइल का क्या कहना। ब्लैक ऑन ब्लैक आउटफिट के साथ डायमंड स्टडेड ब्रूच और ब्लैक शेड्स में एकदम किलर लग रहे थे एसआरके। इंटरनेट पर एसआरके के इस परफॉर्मेंस की फोटोज और वीडियोस छा गई है और फैंस बस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। एक फैन ने लिखा, "He always wins heart." एक और फैन का कमेंट था, "SRK is very kind, very lovely and has a big heart and the best personality." और एक ने सिंपली कहा, "जलवा है खान साहब का।" और अब शाहरुख खान के अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो जल्दी ही फिल्म किंग में दिखने वाले हैं, जिसमें उनके साथ सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी होंगे। फिल्म का नाम किंग रखा गया है और स्टोरी एक हिटमैन और एक लड़की के अनयूजुअल बॉन्ड के आसपास घूमती है। शाहरुख खान इस रिवेंज ड्रामा में एक प्रोफेशनल हिटमैन का रोल करेंगे। डायरेक्टर सुजॉय घोष इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। मैं 2 दिन पहले वो गाना डब करके आया था, जो आपका फेवरेट है, जो मेरा फेवरेट है, जो मतलब रेडियो में रोज वो गाना बजता है। दैट वाज नॉट, शाहरुख वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट सॉन्ग। क्या शाहरुख खान सॉन्ग के इमोशंस से ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर करते हैं फोकस? अब तक कई रोमांटिक सॉन्ग्स के बादशाह बन चुके एसआरके को क्या वाकई सॉन्ग्स के इमोशनल वैल्यू की नहीं है समझ? ये क्लेम हम नहीं बल्कि खुद सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने किया है एक्सक्लूसिवली ऑन जूम। शाहरुख खान जैसे हम लोग एक पार्टी में मैं घुस रहा था, वो उस पार्टी से निकल रहे थे और उसी टाइम मैं 2 दिन पहले वो गाना डब करके आया था, जो आपका फेवरेट है, जो मेरा फेवरेट है, जो मतलब रेडियो में रोज वो गाना बजता है। दैट वाज नॉट, शाहरुख वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट सॉन्ग। तो मैंने पूछा शाहरुख को, ये गाना था फिर भी दिल ने हिंदुस्तानी में। हाँ। और ये क्या, मैंने शाहरुख को बोला ये गाने का क्या हो रहा है? बोले यार बहुत डल है गाना, समझ में नहीं आ रहा है, चलेगा नहीं चलेगा। तो मैंने मन ही मन कहा, आपकी पिक्चर चले ना चले, ये गाना इमॉर्टल हो जाएगा। बिलीव मी, उसने ये गाना किया और कभी प्रमोशन नहीं हुआ इस गाने का। इतना बड़ा गाना, आई एम नॉट सेइंग कि कमर्शियली हिट ब्लॉकबस्टर नहीं था, ये बहुत बड़ा गाना था। इन्होंने पिक्चराइज किया, लेकिन उस पिक्चर में दूसरे गाने बहुत प्रमोशन हुए, जैसे टाइटल फिर भी दिल है हिंदुस्तानी हुआ और मेरा ही गाना था आई एम द बेस्ट, ये बहुत चला। लेकिन मन से लगता है ये गाना कभी प्रमोशन नहीं हुआ। और ये गाना रेडियो, कोई भी रेडियो आप लोग मीडिया में है, आपके फेवरेट, अब पहले बताइए आपका फेवरेट है कि नहीं ये गाना? यस। तो वो शाहरुख का फेवरेट नहीं था। आपको बता दें 90s में अभिजीत भट्टाचार्य और शाहरुख खान की डुओ को एक परफेक्ट जोड़ी माना जाता था। उनकी कोलैबोरेशंस मैजिकल थी, लेकिन फिर दोनों के बीच हुए रिफ्ट के चलते अभिजीत ने सुपरस्टार के लिए गाना बंद कर दिया। अब रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या शाहरुख खान ने कभी रिफ्ट को सॉल्व करने की कोशिश की, तो अभिजीत ने कहा, शाहरुख इज नाउ सच अ ह्यूज स्टार दैट ही इज नो लॉन्गर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग।
उन्होंने फर्दर कहा, मैं वही हूँ जो मैं था, अपने तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। वो 60s में है और मैं भी 60s में हूँ। दोनों के बीच ईगो का मसला है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। खैर, अभिजीत भट्टाचार्य ने एसआरके के लिए बहुत आइकॉनिक गाने दिए हैं, जैसे वो लड़की जो सबसे अलग है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और चलते चलते का टाइटल ट्रैक। ये सॉन्ग्स आज भी फैंस के फेवरेट है। उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने ग्लैमरस लुक से अपने फैंस का ध्यान खींचती हैं। इस बार उर्वशी ने रेड शिमरी अटायर में अपनी ये वीडियो शेयर की है विद कैप्शन, एवरी टाइम आई ट्राई टू रन, यू पुट योर कर्स ऑल ओवर मी, आई सरेंडर एट योर फीट, बेबी पुट इट ऑल ऑन मी। प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड में कमबैक को लेकर काफी स्पेकुलेशन हो रही है। उन्होंने भी एक हिंदी फिल्म करने का हिंट दिया है और अब इस सब के बीच प्रियंका की मदर मधु चोपड़ा ने रिसेंटली एक खुलासा किया और बताया कि प्रियंका का प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स अब अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। शी सेड, पर्पल पेबल अब अमेरिका चला गया, तो अभी हम यहाँ इंडिया में कुछ नहीं बना रहे, बट गॉड विलिंग प्रियंका आए इंडिया, बट अभी कुछ प्लान नहीं है। सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी के मर्डर को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब क्राइम ब्रांच ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक बिश्नोई गैंग का असली टारगेट बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान थे। क्राइम ब्रांच के स्टेटमेंट्स के हिसाब से शूटर्स को पहले सलमान खान का असैसिनेशन करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि वो एक्टर की टाइट सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर सके। टीवी के पॉपुलर एक्टर रवि दुबे ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो नितेश तिवारी की मच एंटिसिपेटेड सिनेमैटिक एडैप्शन ऑफ रामायण का हिस्सा है। एक रीसेंट इंटरव्यू में रवि ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने पर अपना एक्साइटमेंट शेयर किया और अपने को स्टार रणबीर कपूर के लिए अपनी एडमायरेशन एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा, रणबीर इज काइंड, वार्म एंड द मोस्ट इमैक्युलेट प्रोफेशनल आई हैव एवर met. This is my very first experience on a big film set and my first experience working alongside a mega star like Ranbir Bhai.